नमस्ते छात्र मित्रों। धरती का आंगन महके दूसरी इकाई की पहली कविता, कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। आज हम इसकी जानकारी हासिल करेंगे। इसके रचनाकार है डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। डॉक्टर प्रकाश दीक्षित, इनका परिचय देखिए। इनका जन्म 1929 इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 2012 में। आजीवन अध्यापक रहे डॉक्टर दीक्षित जी अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी की। आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रही। आपकी प्रमुख कृतियां हैं अर्चनांजलि, मंगल पथ, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर, कविता संग्रह आदि। पद्य संबंधी देखिए। प्रस्तुत कविता में कविवर डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता स्थापित की है। आपका कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप ले, परंतु विनाशक शस्त्रास्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार, स्नेह बढ़ेगा। प्रस्तुत कविता में कवि ने नैतिक मूल्यों तथा ज्ञान विज्ञान की प्रगति के विषय में बताया है। कवि का मानना है कि ज्ञान विज्ञान का प्रसार महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा प्रगति होनी चाहिए, मानव मात्र का भला होना चाहिए, न कि विनाशक अस्त्रों के निर्माण की होड़ लगनी चाहिए। दूसरी ओर समाज में स्नेह, सदाचार और मानवता का वातावरण समाज के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस कविता की शब्द वाटिका देखिए। शलाका, सलाई, आंकना, अंदाजा लगाना, मूल्य बताना। पैमाना, नाप तोल, मापदंड। मेधा, बुद्धि। आवृत्त, ढका, लौटाया हुआ। वसुधा, धरती, अवनी, धरा। कविता की तरफ ध्यान दीजिए छात्र मित्रों। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। कवि कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का आंगन विज्ञान से महके, अर्थात विज्ञान से होने वाली प्रगति का लाभ पूरी धरा को मिले, पूरे धरती के वासियों को मिले। नदियों की धारा इस प्रकार मोड़ दो कि हर खेत अनाज की भरपूर फसल उत्पन्न कर सके। यानी कि विज्ञान की मदद से जहां पर पानी की जरूरत है, तो नदियों की धारा भी हम मोड़ सकते हैं, जिसके कारण अनाज की भरपूर फसल उत्पन्न हो सके। आगे देखिए। अभिलाषाए नित मुस्काए, आशाओं की छां हमें, पैरों की गति बंधी हुई हो, विश्वासों की राह में। मनुष्य जो आशा करे, जो भी उसकी अभिलाषाएं हो, मन की इच्छा हो, वे सभी पूर्ण हो, परंतु मनुष्य सदा विश्वसनीय बना रहे। पैरों की गति बंधी हुई हो, विश्वासों की राह में, यानी कि उसकी गति, उसका विकास हमेशा विश्वसनीय राह में बंधा रहे। शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। सभी प्रकार की शिल्पकलाओं को हम अपनाएं और उनका समुचित विकास हो, यानी कि उसकी प्रगति हो। साथ ही यह भूमि फूलों फलों से हरी भरी और सज्ज रहे। धरती का श्रृंगार किस तरह से होगा? तो हर तरफ अगर फूल और फल रहेंगे, हरी भरी धरती, हरी भरी घास रहेगी, तो वह धरती का श्रृंगार ही कहलाएगा। आगे देखिए। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। कवि कहते हैं कि विज्ञान की निरंतर प्रगति होती रहे। मनुष्य अपने बनाए गए किसी भी अंतरिक्ष यान से चंद्र ग्रह और मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचे, परंतु
इंसान विज्ञान का प्रयोग विध्वंसकारी शस्त्रों के निर्माण के लिए न करे। छात्र मित्रों, आपको तो पता ही होगा, मनुष्य चंद्र और मंगल ग्रह इन सभी पर अपने यान पहुंचा चुका है, सफलतापूर्वक पहुंचा चुका है। हमारे भारत ने भी मंगल मिशन के द्वारा मंगल ग्रह पर हमारा यान पहुंच चुका है। यह सफलता हमें प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि ऐसी विज्ञान की सफलता हर किसी को मिले, मनुष्य को मिलनी ही चाहिए, परंतु इस विज्ञान का प्रयोग विध्वंसकारी शस्त्र निर्माण करके न करे। विध्वंसकारी शस्त्रों से क्या होगा? मनुष्य की जब आपस में लड़ाई होगी तो ऐसे शस्त्रों का, अस्त्रों का वह एक दूसरे पर इस्तेमाल करके मनुष्य मनुष्य का ही विनाश करेगा। इसलिए कवि यहाँ पर कहते हैं कि विज्ञान का उपयोग विकास के लिए होना चाहिए, ना कि मनुष्य के विध्वंस के लिए होना चाहिए। सास सास जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। देखिए, यहाँ पर कहते हैं कवि, प्रत्येक मनुष्य का जीवन मानवीय गुणों जैसे सदाचार, पवित्रता आदि से परिपूर्ण हो। नैतिक गुण ही हमारी सुंदरता के परिचायक हो। सदाचार की शुभ्र शलाका यानी कि हमारे नैतिक गुण, सदाचार, पवित्रता यह होने चाहिए। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। हमारी प्रतिभा, हमारी मेधा अर्थात हमारी बुद्धि और हमारा मानवीय व्यवहार हमारे चरित्र के परिचायक है। चरित्र के परिचायक है यानी कि हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा बर्ताव कैसा है, हम कैसे हैं, यह कब समझ में आता है, कैसे हमारा परिचय दूसरों को होता है, तो वह होती है हमारी प्रतिभा देखकर, हमारी बुद्धि, हमारा बौद्धिक चातुर्य देखकर, हमारा व्यवहार, हमारा दूसरों के प्रति जो स्वभाव होता है वह देखकर। आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। कवि कहते हैं सबके प्रति हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण हो यानी कि प्रेममय हो, हमारी आत्मा स्नेह रूपी परिधान से सजी हो यानी कि हमारा स्वभाव, हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी आत्मा प्रेम से परिधान हो। हम सब मिलकर इस रत्न प्रसीविनी वसुधा के गान गाए, उसकी अर्चना करें। वसुधा यानी कि धरती, पृथ्वी, अवनी, तो हम सबको मिलकर हमारी इस वसुधा के गीत गान गाने हैं, उसके जयगान गाने हैं, उसकी अर्चना करनी है, उसकी प्रार्थना करनी है, उसकी सेवा करनी है, क्योंकि यह वसुधा ही है, यह पृथ्वी ही है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें संभालती है, हमारी देखभाल करती है। हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन हर क्षेत्र में अगर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अगर हमें जो भी कुछ मिल रहा है तो वह इस पृथ्वी की ही देन है, इस वसुधा की ही देन है। इसीलिए डॉक्टर प्रकाश दीक्षित ने धरती का आंगन महके इसमें विज्ञान के सफलता के लिए, विकास के लिए बातें कही है, परंतु इसका इस्तेमाल विध्वंस के लिए ना हो बल्कि मनुष्य के विकास के लिए हो, ऐसा कहा है। छात्र मित्रों, यहीं पर हमारी यह कविता धरती का आंगन महके खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको इस कविता का अर्थ समझ में आया होगा। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।